कौमी असम्बली के रुकन आसिफा भुट्टो जरदारी ने गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज़ में कहा कि बानी पीटिया की ज़िंदगी को दरपेश खतरात को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी शख्स जो ये कहता है कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है तो हमें उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए। बहुत बेहतर, शानदार, शायान शान, बिकॉज इट इज़ अ पॉलिटिकल फैमिली। देखो जरदारी साहब के वालिद वो इस खेल का हिस्सा थे, सियासी। अच्छा, कोई मैनर्स, कोई अदब आदाब को क्लास होती है। हालांकि जितनी पीटीआई और नून लीग की है आपस में, उतनी ही उनकी पीपल्स पार्टी के साथ है। उनके बारे में वो वही कुछ कहता रहा इमरान, जो इनके बारे में कहता रहा, तो कुछ भी नहीं। लेकिन इस बेटी में फ़र्क है एक, क्या ये बेनज़ीर भुट्टो की बेटी है। बाप का नाम आसिफ जरदारी, दादे का नाम हाकम अली जरदारी। कोई अदब आदाब, कोई मैनर्स। भुट्टो के वालिद वो पता नहीं केड़ी जूनागढ़ केड़ी स्टेट, उसके वज़ीर आज़म थे सर शाह नवाज़ भुट्टो। ये जो उसने बात की है वो ठीक की है। एक कम्युनिटी होती है। मैं देखो, आई हेट पॉलिटिशियंस। मैंने चंद दिन पहले आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि वो मुनीर राज की मौत पे एक कॉलम में उसकी मौत की खबर देख के मुझे दुख हुआ। उसने पढ़ी थी। हम भी ऐसे ही हैं, हम साफ़ी लोग भी ना, हमें कोई इस तरह की शर्म हया नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है। एक 70-74 साल का, 75 साल का है, जिसने इतने खूबसूरत प्लेस दिए पाकिस्तान के थिएटर को, उसने सर्व किया, ये वो। एक सिंगल कॉलम पॉलिटिशियन मरेगा तो 3 कॉलम होएगी या जो भी है। तो हमारे अंदर वो बात ही नहीं है। ज़िंदगी को ख़तरा के ये मामूली बात है। आसफा ने भुगता हुआ है, उसके नाना ने फांसी देखी हुई है, उसने भी कहा है, फैसल वाबडा ने कहा है, ये मोरलेस वही बात है। उसने कहा कि मैं इसकी ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद करूँगा। फैसल वाबडा, ये बात आसफा ने नहीं की, लेकिन कितनी खूबसूरत और बावकार बात है। अच्छा साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दिया है कि मिसाके जमहूरियत के बाद मिसाके मईशत का वक्त आ चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी सलामती से है। फजूल, खोखली, बेबुनियाद, हवाई किस्म की एक स्टेटमेंट है, आगा पीछे कोई नहीं जिसका। देखो, मिसाके जमहूरियत हुआ ना, साइन शाइन हुए, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ वगैरह, ये वहां किधर है जमहूरियत? और रिडिकुलस, ये बेवकूफ बनाए बेवकूफों को, जो बने बनाए पैदा होते हैं। अगर तुम्हारे नाम नेहाद एक दूसरे से, एक ज़माने में इरशाद हक़ानी साहब ने कॉलम लिखा कि जी इनको आपस में ये वो वगैरह, तो मैंने कहा इनको लड़ने मरने दो आपस में, आप इनको सुलह की तरफ राग़िब कर रहे हो, ये मिलजुल के लूटेंगे। वो बड़ा कंट्रोवर्शियल कॉलम था, बड़ा मशहूर हुआ। मैंने कहा हक़ानी साहब अब हमको मरवाना है, इनको लड़ने दो, मासूम हिरनों का भला है आपस में लड़ें, वरना मिलजुल के तो फिर कसरें ही काट देंगे। तो किधर गया मिसाके जमहूरियत? ये देखो, बात सुनो, फॉर्म फलाना ये वो सारी दुनिया जानती है यार, मैं क्या बोलूं। इलेक्शन जो है मशकूक है, फेक है, ये है वो। तो मिसाके जमहूरियत के नतीजे में जमहूरियत आ गई थी, जो मिसाके मईशत के नतीजे में आपकी मईशत संभल जाएगी। और बात सुनो, पटवारी से लेके क्या करते हो, कौन लोग हो? पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान जैसी है हुकूमतों के बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसा बर्तन है जो नीचे से तो लीक करता ही करता है, ये वो है जो ऊपर से भी लीक करता है। पाकिस्तान को जिस बुरी तरह खाया गया, लूटा गया, सबको सब कुछ पता है। पीपल हु मैटर, या जिनके कोई बाहर लोग मौजूद हैं और वो आते जाते हैं, तो वो लोग बता देते हैं ओदी है, ओदी है, ओदी है, ओदी है, ओदी, खत्म। यहां कम किया है इन्होंने, वो तो कारोबार करते ही नहीं। सियासत होल टाइम काम होता है, याद रखना। दुनिया में इससे ज्यादा डिमांडिंग, खास तौर पे पाकिस्तान। कमी कमीन आके बैठे होते हैं सेनों में, बेड़ों में, और ये सब पता है मुझे इनके अदब अदाब का। ये क्या करते हैं? अब बात सुनो, एक आदमी को जनरल हमीद गुल साहब ने, मरहूम है वो, मैंने क्या नाम लेना उनका, उन्होंने कहा कि जी हुण तुहाडा पुत्र वज़ीर आज़म हो गया, हुण तुसीं कारोबार। उन्होंने कहा हुण ही तो मज़ा आना है। ये किहड़ा मज़ा सी जिहड़ा आना सी, बताओ।
इसलिए जाने दो, ये है मिसाके जमहूरियत। मिसाके जमहूरियत था जैसे बांझ औरत नहीं होती, देखने जमा में खूबसूरत हो गए, औलाद उसके नसीब में नहीं होती, अल्लाह माफ़ करे। मिसाके जमहूरियत भी बांझ, मिसाके ये भी बांझ। और एक सूफी शायर का एक मिसरा, तेरी बुक्कल दे विच चोर। नेक्स्ट खबर है साहब, विफाकी हुकूमत ने स्पीकर कौमी असम्बली के घर लॉजेस की तज़ीन और आराइश के लिए 12 करोड़ रुपए से ज़ायद की मंजूरी दे दी है। बात सुनो बीबी गौर से जी, पिछले सवाल से इसको रिलेट करो। ये मुल्क कैसे पटड़ी पे आएगा? आ सकता ही नहीं। यहां महंगी तरीन पॉश तरीन जगहों पे 12 करोड़ में एक कनाल का, 12 नहीं तो 13 में 12-13 की जाएंगे, घर मिल जाता है। 3-3 मरले के कितने घर बन सकते हैं वो अब वर्कआउट कर लेना, मुझे नहीं उसका पता, लेकिन इसका मुझे पता है। डिफेंस में मैंने कुछ लिए थे, बच्चों ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हारे लिए किया था कि तुमको कुछ दौरा ना पड़े कल डिफेंस का। उन्होंने कहा नहीं, वी हेट इट, हम PCSIR में बहुत खुश हैं, खत्म हो गई बात। जिसका दिल करे किसी आर्किटेक्ट से पूछ लो। एक क्लास बस्ती जहां 4.5-5 करोड़ का प्लॉट है, बाकी ऊपर गए तो 12 करोड़ ही थे। ओना स्पीकर कौमी में कर्जा की है बेचारा, मुझे नहीं पता कौन है, पता होगा, मेरे जहन में नहीं है इस वक्त। 12 करोड़ अच्छा, अच्छी खासी लोकेलिटी में अच्छा खासा 5 से 6 बेडरूम का घर बन सकता है। लेकिन इस मुल्क की तबाही के लिए यही काफ़ी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, कतरा कतरा कहते हैं ना दरिया बनता है, तो यहाँ तो दरिया हैं जो समंदर बनते हैं। शबाना रोज़ तजीनो आराइश, पैसा बर्बाद। 12 करोड़ सिर्फ तजीनो आराइशो की लाना तू उथे, मैंने समझा कि तू पिकासो दी तस्वीरें लानियां उथे। लेकिन नहीं, ये बेहसी टिटाई आखिरी दर्जे की। यही तजीनों और इन्हीं तजीनों और आराइशों ने इस मुल्क को पूरी हर खूबसूरती से महरूम कर दिया। एक आपने सवाल पूछा है, अगला सवाल आपने जो पूछा है तो उसको ज़हन में रखते हुए पिछला सवाल सोचो, उसका जवाब यहाँ भी मिल जाएगा। 12 या 13 या 14 करोड़ तजीनो आराइश, वो कादी तजीन होए अगे उत्थे की है, अफगान मुहाजिरीन बैठे ने। ये जालिम हैं, ये सफाक हैं और इनको खुदा याद नहीं। हसन साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के हक के लिए दायर दरखास्त पर विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि यहाँ तो पाकिस्तानियों को हकूक नहीं मिल रहे, आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हकूक के लिए आ गए हैं। खूबसूरत बात। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है हर उस शख्स के मुंह पे जिसने ये स्टेटमेंट सुनी है या पढ़ी है। और बात सुनो कि उनके दिए हुए भेजे हुए डॉलर्स तो बड़े एहतमाम से वसूलते हैं, उनका वोट नहीं। इन्हीं जमहूरी कानटुटों को अगर पता कल चल जाए कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमें वोट देंगे, देखो क्या होता है। बस इसी मुनाफकत और डबल स्टैंडर्ड्स ने हमें दुनिया में रुसवा करके रख दिया। मोटी चिट्टी बात है, खाओ कसम। देखो, ना सियासी, ना माशी, ना माशरती, ना अदालती, इंसाफ नाम की कोई चीज़। मखसूस लोग, मखसूस हरबे, बेलगाम हुक्मरान, बेबस अवाम, खत्म। ये मोटी चिट्टी बात है। बैरून मुल्क के हकूक डायस्पोरा को कौन पूछता है भाई? डॉलर होना तो चाहिए इन्होंने। ऐसे झपटेंगे जैसे कसाई की दुकान के बाहर नहीं हो, हड्डियों पे एक मखलूक झपटती। डॉलर ठीक ने, वो आ जानो ना दे, वोट नहीं, क्योंकि पता है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? बैरून मुल्क जब जाता है ना एक पाकिस्तानी बेचारा, टुटा पर जाए तो वो 2-4 साल में उसकी और उसमें कोई तब्दीली आए ना, वो रहता डंगर का डंगर ही है। उसकी अखलाकियात में भी लंबी चौड़ी तब्दीली नहीं आती, लेकिन एक उसको समझ आ जाती है क्या कि सिक्के न चबला च फंसे।
खत्म। जाओ, यही मुकद्दर है आपका। हाँ, ड्रामे ड्रूमे जमहूरियत के 20 साल के लिए, भाई 20 ना करो, 18-17 कर लो। 18 साल की उम्र में बच्चा बालिग होता है ना, फॉर 18 ईयर्स आयरन कर्टन करे दुनिया बाइकआउट, जहन्नम में जाए, और तज़ीन और आशे कर दो बंद। कौन है जो बाहर से आता है बैरून मुल्क से और उसको पता नहीं होता गदागर हैं, उन्होंने की इंप्रेस करना? तुसी जिन्हें को ठूठा चुके जाते हो उन्होंने तुसी की इंप्रेस करना? होने दो, इनका भी लाइफस्टाइल सारा तब्दील शब्दील करो, को रिकवरियाँ करो, को मत छोड़ो। मैं तो एम आई एम ड्रीमर। आगे चलते हैं सर, आगे चलें। यूएई की ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक अमारात में नौकरी का वीज़ा लेने वालों को करेक्टर सर्टिफिकेट दरकार होगा। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तानियों को पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी दिखाना होगा। यार ये क्या फजूल बात है, वो तो जाहिर है हमें जानते नहीं ना। और भाई पुलिस का अपना कैरेक्टर क्या है? हकारत से लोग कहते हैं पुलिसिया, इसी तरह कराची में उनके नाम है, उनका अपना किरदार क्या है, अपना कैरेक्टर क्या है? अच्छा, उसका रोल, उसका इमेज देखो पुलिस का सबसे गंदा, इसलिए नहीं कि ये सबसे गंदे लोग हैं, याद रखना। बड़े महकमे हैं जो इनके भी बाप हैं, लेकिन उनका इंटरेक्शन अवाम के साथ होता नहीं। पुलिस का चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है, इसलिए ये ज़्यादा नफ़रत इनसे की जाती है। बाकी तो लोगों को पता ही नहीं कि इनसे कई गुना ज़्यादा खाने वाले जो हैं वो किधर बैठे हैं, उनका लोगों को पता ही नहीं है। तो वो ऐसे फेंकेगा 1 लाख 2 लाख या 50,000 भी, जो भी जिसकी कीमत होगी मुझे नहीं पता, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो यूए वाले भी बेचारे भोले हैं, उनको कोई समझा देगा को पाकिस्तानी क्यों किना को कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हो? ना लैंड वाले का कोई कैरेक्टर है, ना देने वाले का कोई कैरेक्टर है।